Hello friends, this is Kajal Sharma. Welcome back to my YouTube channel Kajal Sharma Classes. Today we are going to discuss about writing skill. इससे पहले हम लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल एंड रीडिंग स्किल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेकआउट कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अबाउट राइटिंग स्किल. राइटिंग स्किल इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. राइटिंग स्किल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है. वंस अ चाइल्ड हैज़ बिगन टू कम्युनिकेट ओरली इन अ लैंग्वेज, जब एक चाइल्ड ओरल लैंग्वेज स्टार्ट कर देता है, कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देता है, देन उसको हम राइटिंग से इंट्रोड्यूस करते हैं एंड स्टूडेंट्स को राइटिंग टीच की जाती है. It makes a permanent record of the things or ideas which wants to convey. राइटिंग स्किल के थ्रू ही हम किसी भी डेटा का परमानेंट रिकॉर्ड रख सकते हैं, आइडियाज़ एंड फीलिंग्स को स्टोर करके रख सकते हैं. वो कैपेसिटी सिर्फ राइटिंग स्किल में ही होती है, स्टोर करने की या रिकॉर्ड मेंटेन करने की. नेक्स्ट है राइटिंग स्किल ऑल्सो फोकस्ड ऑन कोऑर्डिनेशन ऑफ द हैंड्स, आइज एंड मसल्स. राइटिंग स्किल का जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें हैंड, आइज एंड मसल्स के कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है. यहाँ पर मसल्स को फाइन मोटर स्किल्स भी बोला गया है, बिकॉज जब हम राइटिंग की बात करते हैं, राइटिंग स्किल की बात करते हैं, तो आप फाइन मोटर स्किल्स का यूज़ करते हो. नेक्स्ट मूव करते हैं नीड ऑफ राइटिंग स्किल. क्या इम्पोर्टेंस होती है, क्या नीड होती है राइटिंग स्किल की. फर्स्ट पॉइंट है इट एनकरेजेस राइटिंग अ लैंग्वेज ग्रामेटिकली करेक्ट. जब आप राइटिंग स्किल सीखते हो तो आप प्रॉपर सीक्वेंस सीखते हो, स्ट्रक्चर सीखते हो सेंटेंस फॉर्मेशन का, जिससे आप सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट कर पाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है इट इंस्पायर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर. जब आप राइटिंग स्किल सीखते हो, लर्न करते हो, तो इससे लिटरेचर का भी डेवलपमेंट होता है, इंस्पायर करता है ये लिटरेचर के डेवलपमेंट के लिए. नेक्स्ट पॉइंट है इट हेल्पफुल इन एक्वायरिंग द नॉलेज ऑफ लैंग्वेज. आपको लैंग्वेज की नॉलेज हो पाती है. आप जब राइटिंग स्किल सीखते हो तो आप एक्वायर कर पाते हो न्यू वर्ड्स को, न्यू फ्रेजेस को, न्यू सेंटेंसेस को. नेक्स्ट है इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द एग्जामिनेशन. जब एग्ज़ाम होता है तो मोस्टली रिटन फॉर्म में ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं, इसमें भी ये बेनिफिशियल होती है. राइट. नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ नेसेसरी इन वर्किंग प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट. जब हम एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट की बात करते हैं तो राइटिंग स्किल का इम्पोर्टेंट रोल होता है, बिकॉज कहीं पर भी अगर हम मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो उसमें डाटा को रिकॉर्ड करने की बात होती है, मेंटेन करने की बात होती है, और हम किसी भी डाटा को मेंटेन राइटिंग स्किल के थ्रू ही कर सकते हैं. उसका मीडियम कुछ भी हो सकता है, आप ऑनलाइन डाटा मेंटेन करें या ऑफलाइन मेंटेन करें, लेकिन राइटिंग स्किल का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है मैनेजमेंट में. नेक्स्ट है इट इज़ हेल्पफुल इन इंग्लिश टीचिंग. इंग्लिश टीचिंग में भी राइटिंग स्किल का इम्पॉर्टेंट रोल होता है. नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ हेल्पफुल फॉर क्लासरूम प्रैक्टिस एंड होम असाइनमेंट. जब स्टूडेंट को होमवर्क दिया जाता है तो मोस्टली आप राइटिंग वर्क ही देते हो, जिससे स्टूडेंट्स की राइटिंग स्किल इम्प्रूव हो. नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ हेल्पफुल फॉर राइटिंग द बुक्स एंड आर्टिकल्स. जब हम आर्टिकल्स एंड बुक राइटिंग की बात करते हैं तो राइटिंग स्किल का ही यूज़ होता है. इट इज़ हेल्पफुल फॉर मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए भी राइटिंग स्किल का ही यूज़ होता है. नेक्स्ट पॉइंट है इट अवॉइड्स द बर्डन एंड लोड ऑफ रॉट मेमोरी. राइटिंग स्किल के थ्रू रॉट मेमोरी के चांसेस कम होते हैं, प्लस स्टूडेंट्स का बर्डन कम होता है विद द हेल्प ऑफ राइटिंग स्किल. नेक्स्ट है राइटिंग स्क्रिप्ट. द इंग्लिश लेटर हैव देयर ओरिजिन इन रोमन स्क्रिप्ट. इंग्लिश लेटर का ओरिजिन कहाँ से हुआ है? रोमन स्क्रिप्ट से हुआ है. एट प्रेजेंट इंग्लिश हैज़ मेनली 3 काइंड्स ऑफ स्क्रिप्ट्स. बेसिकली 3 टाइप्स के स्क्रिप्ट है इंग्लिश के. फर्स्ट वन इज़ प्रिंट स्क्रिप्ट एंड नेक्स्ट वन इज़ कर्सिव स्क्रिप्ट एंड लास्ट वन इज़ राउंड कर्सिव स्क्रिप्ट. इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं कि प्रिंट स्क्रिप्ट, कर्सिव स्क्रिप्ट एंड राउंड कर्सिव स्क्रिप्ट होती क्या है. फर्स्ट वन इज़ प्रिंट स्क्रिप्ट. इन दिस स्क्रिप्ट वर्ड्स आर नॉट जॉइंड टुगेदर. प्रिंट स्क्रिप्ट में वर्ड्स जॉइंट नहीं होते एक दूसरे से.
द प्रिंटेड मटेरियल इज़ ऑलवेज फाउंड इन दिस स्क्रिप्ट। जितना भी प्रिंटेड मटेरियल होता है, हम न्यूज़पेपर की बात करें, टेक्स्ट बुक्स की बात करें, तो उसमें बेसिकली प्रिंट स्क्रिप्ट का ही यूज़ किया जाता है। देयरफॉर इट इज़ नेम्ड प्रिंट स्क्रिप्ट, इसलिए इसका नाम प्रिंट स्क्रिप्ट रखा गया, बिकॉज मोस्टली जो प्रिंट मटेरियल होता है उसमें प्रिंट स्क्रिप्ट का ही यूज़ किया जाता है। एंड इट इज़ हेल्पफुल फॉर टीचिंग फॉर बिगनर्स, जो बिगनर्स होते हैं, लर्नर्स, उनको टीच करने में हेल्प करते हैं। आप यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक ABCD, ये आपस में जॉइंट नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पर, नोटिस करेंगे, दे आर नॉट जॉइंट टुगेदर, सो इट इज़ कॉल्ड प्रिंट स्क्रिप्ट। नेक्स्ट है कर्सिव स्क्रिप्ट। कर्सिव स्क्रिप्ट इज़ ऑल्सो नॉन रनिंग स्क्रिप्ट। कर्सिव स्क्रिप्ट को रनिंग स्क्रिप्ट भी बोला जाता है। इन इट लेटर्स ऑफ अ वर्ड जॉइन टुगेदर बाय कर्व्स। कर्सिव स्क्रिप्ट में जो लेटर होते हैं वो कर्व्स की हेल्प से जॉइंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैं अपना नाम लिखूँ तो कर्सिव राइटिंग में आप देखते हो कि जॉइंट्स होते हैं, बीच में गैप नहीं होता, लेकिन ये गैप आपको प्रिंट स्क्रिप्ट में देखने को मिल जाता है। लेकिन कर्सिव में कर्व्स के थ्रू जो राइटिंग है वो जॉइंट होती है। नेक्स्ट है राउंड कर्सिव स्क्रिप्ट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मैरियर रिचर्डसन स्क्रिप्ट। इसे मैरियर रिचर्डसन स्क्रिप्ट भी बोला जाता है, बिकॉज मैरियर रिचर्डसन इसके फाउंडर थे। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ प्रिंट एंड कर्सिव स्क्रिप्ट। राउंड कर्सिव स्क्रिप्ट में कॉम्बिनेशन होता है कर्सिव का भी एंड प्रिंट स्क्रिप्ट का भी। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टेजेस ऑफ राइटिंग। देर आर 5 बेसिक स्टेजेस ऑफ राइटिंग प्रोसेस, नेमली प्री राइटिंग, ड्राफ्टिंग, रिवाइजिंग, एडिटिंग एंड पब्लिशिंग। इन 5 स्टेजेस को पहले एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। सपोज कीजिए मैंने आपको एक ऐसे दिया पॉल्यूशन के ऊपर, तो आप राइटिंग करने से पहले थिंकिंग करते हो कि आपको कौन कौन से पॉइंट्स ऐड करने हैं, क्या आप कंटेंट लिखने वाले हो, तो पहले आप थिंकिंग करोगे, प्री राइटिंग करोगे। नेक्स्ट है ड्राफ्ट। ड्राफ्टिंग में आप क्या करते हो, आप एक रफ स्केच करते हैं, एक रफ पेपर पर आप नोट कर लेते हैं मेन पॉइंट्स कि आप क्या क्या रिटर्न करने वाले हैं। नेक्स्ट है रिवाइज, आप उस ड्राफ्ट को रिवाइज करते हो। नेक्स्ट आप एडिटिंग करते हैं कि कहीं पर कुछ मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक या कोई भी पॉइंट आपके अप डाउन हुए हो तो आप उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, उसको करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप उसको फाइनल टच देते हो, फाइनल करके उसको पब्लिश करते हैं। तो ये थी स्टेजेस। फर्स्ट है प्री राइटिंग। प्री राइटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट एज इट द फर्स्ट स्टेज। प्री राइटिंग फर्स्ट स्टेज है, इम्पॉर्टेंट है। वेयर अ राइटर चूज द टॉपिक, जहाँ पर राइटर टॉपिक चूज करता है। फाइंड योर आइडियाज़ एंड देन ट्राई टू डेवलप योर आइडियाज़। देन आप आइडियाज़ सर्च आउट करते हो, ट्राई करते हो कि आप क्या क्या पुट ऑन कर सकते हैं अपने ऐसे में। नेक्स्ट स्टेप इज़ टू प्लान एंड स्ट्रक्चर योर आइडिया। प्री राइटिंग के भी 2 सब पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ दिस पीस ऑफ राइटिंग। सबसे पहले आप पर्पज़ फाइंड आउट करते हो कि आप किस पर्पज़ से रिटर्न वर्क कर रहे हो, क्या आपका पर्पज़ है राइटिंग करने का। नेक्स्ट है हु एम आई राइटिंग फॉर, यानी आप जिसके लिए लिख रहे हो आपकी ऑडियंस कैसी है। बिकॉज समटाइम्स आपके फ्रेंड ने आपको कोई ऐसे लिखने बोला है, आपके टीचर ने बोला है, तो एक फॉर्मल वे होता है राइटिंग करने का एंड एक इनफॉर्मल वे होता है। तो यहाँ पर 20 सब पॉइंट में आप देखते हो हु एम आई राइटिंग फॉर, यानी आपकी ऑडियंस कैसी है, आप किसके लिए राइटिंग कर रहे हो। नेक्स्ट है ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग इज़ नथिंग बट पुटिंग योर पॉइंट्स एंड आइडियाज़ ऑन पेपर एंड अरेंज दिस पॉइंट्स इन अ रीडेबल मैनर। ड्राफ्टिंग में आप जितने भी आपके पॉइंट्स एंड आइडियाज़ आपके माइंड में आते हैं, आप उनको एक पेपर पर अरेंज करते हैं रीडेबल मैनर में, एंड दे एक्यूमुलेट द एंटायर इन्फॉर्मेशन एट दिस स्टेज। एक्यूमुलेट का मीनिंग होते हैं आप कलेक्ट करते हो, सारे इन्फॉर्मेशन को एक पेज पर कलेक्ट करते हैं इस स्टेज पर। फर्स्ट द राइटर मेक्स अ रफ ड्राफ्ट। सबसे पहले जो राइटर होते हैं एक रफ ड्राफ्ट करते हैं। देन दे ट्राई टू अरेंज देयर पॉइंट्स इन अ बेस्ट पॉसिबल एंड प्रिपेयर द ड्राफ्ट। नेक्स्ट स्टेज है रिवाइजिंग।
रिवाइजिंग इज अनदर इम्पेरेटिव स्टेज, एक इम्पेरेटिव स्टेज है वेयर अ ड्राफ्ट इज स्क्रूटिनाइज थ्रू आउटली। स्क्रूटिनाइज का मतलब होता है सर्च आउट करना, छानबीन करना, एंड पॉइंट्स इनकॉर्पोरेटेड इन द ड्राफ्ट आर रीअरेंज्ड। मीन्स कि जो आपने ड्राफ्ट में पॉइंट्स नोट डाउन किए थे आप उनको रीअरेंज करते हैं, सर्च आउट करते हैं। एट दिस स्टेज न्यू पॉइंट्स आर एडिड एंड सम पॉइंट्स आर रिप्लेस्ड एंड रिमूव्ड एज पर रिक्वायरमेंट्स। आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट्स को ऐड ऑन करते हैं, कुछ पॉइंट्स को रिमूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेज है एडिटिंग। एडिटिंग में क्या होता है, फाइंड द टोन ऑफ राइटिंग एंड चेक ईच लाइन थ्रू आउटली। आप चेक करते हैं कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है, कोई स्ट्रक्चर मिस्टेक है। चेक स्पेलिंग, ग्रामर, पंचुएशन, सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर एंड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट एंड सो मैनी थिंग्स। एडिटिंग में आप एक प्रॉपर फाइनल टच देते हो कि आपको उसमें कौन कौन सी मिस्टेक या क्या क्या आपको उसमें चेकआउट करना है। However, editing is the stage where writers can modify their lines as well as theme. It is always better to give your writing to someone for editing. यहाँ पर बोला है कि एक बेटर वे हो सकता है कि आप एक फाइनल ड्राफ्ट प्रिपेयर करने के बाद एडिटिंग करने के लिए किसी और को प्रोवाइड करें, बिकॉज समटाइम्स हम अपनी मिस्टेक्स को खुद से फाइंड आउट नहीं कर पाते। तो इट इज़ बेटर कि आप अपने फ्रेंड को या अपने टीचर से एडिटिंग करा सकते हैं, अपनी मिस्टेक फाइंड आउट करा सकते हैं। नेक्स्ट है पब्लिशिंग। पब्लिशिंग का मतलब होता है प्रकाशित करना। लाइक आप फाइनल अपना ड्राफ्ट प्रिपेयर करके सबमिट कराते हो टीचर को, तो ये पब्लिशिंग का ही एग्जाम्पल है। पब्लिशिंग इज़ द लास्ट स्टेज वेयर राइटर्स सबमिट देयर वर्क टू द पब्लिशर। मेक श्योर रिटन डॉक्यूमेंट शुड बी completed बिफोर गिविंग टू द पब्लिशर। जब आप पब्लिश करते हो पब्लिशर को या फिर एक स्टूडेंट एक टीचर को अपना टेस्ट सबमिट कराता है, राइटिंग टेस्ट, उसके बाद एक बार आप मेक श्योर कर ले कि आपका वो वर्क कंप्लीट हो। तो ये थी स्टेजेस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं राइटिंग स्किल के सेकेंड पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं राइटिंग स्किल के सेकेंड पार्ट में, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे मेथड्स टू टीच राइटिंग स्किल।